अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मुबशिर अली है। तो आज हम बात करेंगे कि मार्जिन और पैडिंग में क्या डिफरेंस है। तो चलिए यहाँ स्क्रीन पे चलते हैं। अच्छा, सबसे पहले हमने क्या करना है, मैं आपको एक बॉक्स के जरिए समझाता हूँ। ठीक है, मैंने एक बॉक्स ले लिया। ठीक है, अब ये मेरे पास एक बॉक्स है। अगर आप इसको ऊपर से मूव करना चाहते हैं नीचे की तरफ, नीचे से मूव करना चाहते हैं ऊपर की तरफ, लेफ्ट से मूव करना चाहते हैं, राइट से मूव करना चाहते हैं, जहां से भी मूव करना चाहते हैं आप इसको इजीली कर सकते हैं। अच्छा, अब ये इसकी जो है, अगर मैं आपको मेंशन करके दिखाऊं, ये वाली साइड जो है इसकी, ये है आउटर। ठीक है, ये क्या है? आउटर। सही है। और ये क्या है? इनर। ठीक है, ये क्या है? इनर। ठीक है, मैं बड़े सिंपल तरीके से आपको समझाता हूं। ठीक है, अभी मैं आउटर जो साइड है, ये लेट्स से हमारी क्या साइड है? आउटर। आउटर। ठीक है, और इनर क्या है? ये अंदर वाली इनर है। ठीक है, आई इनर। ये हमारे पास दो साइड ही होगी एक बॉक्स की। सही है। अगर हम आउटर साइड से कोई भी मार्जिन देते हैं तो ये पूरे बॉक्स को मूव करेगा। ठीक है, अगर हम टॉप से देते हैं, बॉटम से देते हैं, राइट से देते हैं, लेफ्ट से देते हैं, तो ये क्या करेगा? ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, चारों तरफ ये क्या करेगा? मूव करेगा। लेट्स से ऊपर की अगर हम बात करें, ऊपर को हम बोलते हैं मार्जिन टॉप। ठीक है, मार्जिन टॉप ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे लिखते हैं मार्जिन टॉप। ठीक है, अगर इसकी बात करें राइट साइड की, तो ऑब्वियसली मार्जिन, इसको बोलते हैं मार्जिन राइट। ठीक है, नीचे वाले को बोलते हैं मार्जिन बॉटम। ठीक है, मार्जिन बॉटम। ठीक है, और इस साइड वाले को क्या बोलते हैं? मार्जिन लेफ्ट। ठीक है, मार्जिन लेफ्ट। ठीक है, ये बोलते हैं। सही है। अब तरीका ये होता है इसका, अगर आपको कोई बॉक्स को मूवमेंट देनी है ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, ठीक है, तो आप मार्जिन के थ्रू दे सकते हैं। ठीक है, मार्जिन हम बेसिकली बहुत ही कम इस्तेमाल करते हैं जहां हमें थोड़ी बहुत चीजें, मतलब अगर मूव करनी हो तो। ठीक है, अदरवाइज हम ज्यादा मिकदार में मार्जिन नहीं देते, लेकिन ज्यादा क्वांटिटी में मार्जिन नहीं देते। लेट से आप कोई सेक्शन बना रहे हैं, उसको आपने 1000 पिक्सल का मार्जिन दे दिया, ऐसे कभी भी नहीं देते, क्योंकि बाकी जितने भी डिवाइसेज हैं उस पर आपकी साइट जो है वो रिस्पॉन्सिव नहीं रहती। ठीक है, अब आ जाए इनर की बात। जो इनर साइड होती है बॉक्स की, उसको बोलते हैं हम पैडिंग। ठीक है, आपने भी सिर्फ सिंपल सा समझना है। ठीक है, इनर साइड जो बॉक्स की होती है उसको बोलते हैं हम पैडिंग। आउटर साइड जो होती है उसको क्या बोलते हैं? मार्जिन। अब इनर साइड में भी सिंपल सेम हम ऐसे यूज करेंगे, पैडिंग टॉप, पैडिंग लेफ्ट, पैडिंग राइट, पैडिंग बॉटम। ठीक है, या आप क्या करेंगे? पैडिंग, लेट से मैं लिखता हूं पैडिंग टॉप अगर आपने ऊपर से देनी है। ठीक है, और पैडिंग लेफ्ट, सॉरी पैडिंग बॉटम। ठीक है, और ये हम बाहर में, सॉरी मैंने बाहर लिख दिया, तो इसको अंदर ही लिखेंगे। ठीक है, पैडिंग बॉटम। इसका भी तरीका कार यही है, हाइफन डाल के आपने लिखना है। सही है। ठीक है, ये हो गया पैडिंग बॉटम। सही है, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, और सॉरी ये क्या प्रॉम्प्ट हो गया, इसको मैं मूव करता हूँ और यहाँ दोबारा लिख लेता हूँ। ठीक है, पैडिंग बॉटम। ठीक है, इसी तरीके से इस साइड में क्या बोलेंगे? पैडिंग लेफ्ट। ठीक है, और इस साइड पे क्या बोलेंगे? पैडिंग राइट। ठीक है, यहाँ पे पैडिंग राइट। ठीक है, अच्छा, पैडिंग सेंटर नहीं होती। ठीक है, ना मार्जिन सेंटर होता है। ठीक है, अब मैं आपको इसी तरीके से क्योंकि हम जब स्पेसिंग दे रहे होते हैं तो हमें सेंट्रलाइज करने की जरूरत नहीं होती, सेंटर के लिए हमारे पास अलाइनमेंट्स होती है। ठीक है, तो अब मैं ये सारी चीजें आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ अपनी वेबसाइट के ऊपर। सबसे पहले मैं यहाँ लिखूंगा लोकल होस्ट, मेरी साइट का नाम था सब न्यू साइट, सॉरी न्यू साइट। ठीक है, इसको मैंने ओपन कर लिया। ये ऑब्वियसली ओपन नहीं होगी क्योंकि हमने जैम सर्वर ऑन नहीं किया। ठीक है, इसको क्या करेंगे? जैम। ठीक है, और जैम पे दो टर्मिनल हमने ओपन कर लेने, अपाची और माइस्क्ल। ठीक है, ये चीजें जब आप बेसिक चीजें आप सीख लेंगे ना, तो आपको एडवांस लेवल पे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर मैं ये चीजें आपको स्किप कर दूंगा ना, और मैं आपको फास्टेस्ट वेबसाइट बना दूंगा, आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होंगी इन छोटी छोटी चीजों की वजह से। बहुत बहुत बड़ी जो वेबसाइट्स होती हैं वो जो है ना, रिस्पॉन्सिवनेस का शिकार हो जाती हैं। ठीक है, और रिस्पॉन्सिवनेस नहीं रहती, लोगों को पता ही नहीं होता कि भाई ये क्या चीजें होती हैं। ठीक है, ये माइनर माइनर चीजें जो होती है ना, वो पूरी वेबसाइट को खराब कर देती है। मैं आपको करके दिखाऊंगा। ठीक है, अच्छा, अब मैं जाता हूँ, इसको वेबसाइट को ऑन कर लेता हूँ। तो इसको मैं करता हूँ इंटर।
अब नॉर्मल दोनों हो गया, ये स्क्रॉल हो रहा है, ये जैसे अभी अभी इसको ओपन हो जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली ये डेटाबेस भी रिकॉग्नाइज करता है कि ये भी देता है जैम सर्वर में कौन कौन सा डाटा पड़ा, कौन सी साइट ओपन की, तो ये थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, तो जैसे हमारी साइट ओपन होगी है, हम क्या करेंगे, हम भी एक पेज बनाएंगे टेस्ट के नाम से, उस टेस्ट के अंदर हम सारा काम करेंगे। ठीक है, मैं जाता हूँ डैशबोर्ड के अंदर। ठीक है, और डैशबोर्ड के अंदर जाके पेजेस में जाता हूँ, एक नया पेज बना लेते हैं हम। ठीक है, आई थिंक हमने बनाया हुआ वो पेज, उसको हम एडिट कर लेंगे। ये ऑलरेडी हमारा होम पेज बना हुआ है, लेकिन हम एक टेस्ट पेज बना लेते हैं क्योंकि हमने उसको टेस्ट भी करना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाके एक टेस्ट पेज बना लेता हूँ। ठीक है, टेस्ट करके इसको एडिट विद एलिमेंटोर कर देता हूँ। ठीक है, तो ये एलिमेंटोर पे एडिट होना शुरू हो जाएगा। मैं अपना नेट ऑफ कर देता हूँ क्योंकि ये रिसोर्सेज ले रहा हूँ, जिसकी वजह से लोडिंग जो है ना, लोडिंग ज्यादा करने लगे। तो अगर आप लोगों को भी ये इश्यू आ रहा हो कि आपने नेट ऑन किया हो और आपका एलिमेंटोर लोड ना हो रहा हो, तो आप नेट ऑफ कर दिया करें, क्योंकि लोकल होस्ट में ये होता है कि ये रिसोर्सेज बाहर से उठा रहा होता है, जिसकी वजह से ये लोडिंग में टाइम ले रहा होता है। ठीक है, अब ये चीज हमारे पास, ये पूरा हमारा क्या हो गया, पेज का लेआउट आ गया। अब मैं आपको जो बता रहा था वो मैं इस पे आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ। ठीक है, मैंने लेट्स से कि मैंने इसमें से 3 सेक्शन ले लेता हूँ, या एक सेक्शन ले लेता हूँ, 2 सेक्शन ले लेते हैं। ठीक है, 2 सेक्शन को हम डिफरेंट डिफरेंट कलर देते हैं। स्टाइल में जाते हैं, एक को मैं दे देता हूँ रेड। ठीक है, और इसमें थोड़ी सी स्पेसिंग दे देता हूँ, या टेक्स्ट बॉक्स डाल देता हूँ इसमें, जैसे कि इमेज बॉक्स डाल देता हूँ। ठीक है, इमेज बॉक्स सही है, इमेज बॉक्स डाल के और इसकी इमेज रिमूव कर देता हूँ, और इसका थोड़ा सा टेक्स्ट का कलर शेडर चेंज कर देता हूँ। लेट्स से मैंने ये टेक्स्ट कलर चेंज कर दिया और नीचे वाले का भी टेक्स्ट कलर चेंज कर दिया। ठीक है, इसी तरीके से इसको मैं डुप्लीकेट कॉपी कर लेता हूँ, इसी में जाके पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और इसमें जो कलर दे देता हूँ वो मैं दे देता हूँ ग्रीन। ठीक है, ग्रीन दे दें या कोई भी कलर दे दें, ये लें, ये ग्रीन बहुत तेज हो गया, मैं डार्क ग्रीन देता हूँ ताकि हमें कुछ नजर भी आए। ठीक है, ये आ गया ग्रीन। ठीक है, अब ये हमारे पास 2 बॉक्स हो गए। ठीक है, मैं 2 बॉक्स और ले लेता हूँ। ठीक है, इसी को डुप्लीकेट में कर लेता हूँ, ये इसके नीचे आ गया। ठीक है, अब ये ऑटोमेटिक, ये जो है ना, आप अगर देख रहे होंगे ना, स्पेसिंग आ रही है, ये ऑटोमेटिक आ रही होती है। अगर आपने, वही मैंने आपको पहले बात की है ना, अगर आपको छोटी छोटी चीजों का नहीं पता होगा ना, तो आप सही से काम नहीं करेंगे। ठीक है, अब ये जब हम कोई लेआउट ले रहे होते हैं, एलिमेंटोर खुद से स्पेसिंग देता है। ठीक है, अगर आप इसमें क्लिक करें और एडवांस में जाएं, ठीक है, आपने सेक्शन पे क्लिक करना है। ठीक है, और एडवांस में जाना है, एडवांस में ये देखें मार्जिन और पैडिंग लिखा हुआ है। अगर आप इसको 0 0 करेंगे, ये देखें 0, और ऊपर वाले को भी 0। ठीक है, ये देखें ऊपर वाले को भी 0 करेंगे, दोनों आपस में मिल जाएंगे। ठीक है, अच्छा, अब यहां तक की हमारी चीज तैयार हो गई है। अब हमने समझना है सबसे पहले कि मार्जिन क्या होता है। ठीक है, मार्जिन के लिए मैं आपको बताऊं, अगर आप इस पे क्लिक करें सेक्शन के ऊपर, ठीक है, सेक्शन के कंटेनर के ऊपर क्लिक करें, तो और आपने चले जाना है एडवांस में। एडवांस में आपको ये नजर आएगा मार्जिन। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बताया था, अगर आप इसके नीचे देखें, मैं आपको जूम करके दिखाता हूं, ये देखें, ये लिखा हुआ है टॉप राइट बॉटम लेफ्ट। ठीक है, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट। आप सिंगल सिंगल भी दे सकते हैं, आप इकट्ठा भी दे सकते हैं, आप हाफ हाफ भी दे सकते हैं, जैसा आप आपको बेहतर लगे आप उस तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, अब मैं ऐसे करता हूं, ये जो ऊपर वाला सेक्शन है ना, पहले मैं मार्जिन टॉप देखता हूँ कि भाई टॉप कैसे हमें टॉप कैसे नजर आता है, बाकी सबको 0 कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा, एक और चीज मैं आपको ज़ूम करके दिखाता हूँ। ये जो चेन का आपको एक जो है ना, लिंक का एक आपको ना आइकन नजर आ रहा होगा, ये चेन का, हम इसको आपने सबसे पहले क्या करना है ना, डी लिंक कर लेना है। क्योंकि इसका क्या मतलब होता है, आप इस पर क्लिक करेंगे ना, ये भी डी लिंक हो गया। अगर आप दोबारा इस पे क्लिक करेंगे तो ये आप देखें इसका कलर चेंज हुआ है। इसका मतलब ये है कि अगर एक वैल्यू आप चेंज करेंगे तो सब पे वही वैल्यू अप्लाई होगी। लेट्स से 50 में करता हूँ, देखें चारों तरफ 50 हो गया। ठीक है, अगर मैं 1 करता हूँ तो चारों तरफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सही है, मैं 1 करता हूँ तो चारों तरफ 1 हो जाएगा। अगर आपने स्पेसिफाइड एक एक को देना है, ठीक है, तो आप इसको पहले क्या कर लेंगे, डी लिंक, यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये डी लिंक हो जाएगा। अब आप लेफ्ट पे देंगे, सिर्फ लेफ्ट पे होगा। ठीक है, अच्छा, इसको भी हम चारों को 0 कर लेते हैं और इसको मैं जूम आउट कर देता हूँ। ठीक है, अब यहां पे देखें, सबसे पहले मैं देता हूँ मार्जिन टॉप, मार्जिन टॉप में मैं 50% देता हूँ, देखें ऊपर से नीचे हो। ठीक हो गया, अब फिर मैं देता हूँ मार्जिन राइट, मार्जिन राइट पे देता हूँ 50%। ठीक है, अब मार्जिन राइट पे जो चीज होगी वो साइड पे होगी, फ्लैट से के नीचे स्पेसिंग आ जाएगी। यहां भी मार्जिन राइट पे कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि अगर मैं, क्योंकि सेक्शन के अगर मार्जिन राइट पे आप दे रहे हो, उसके जो राइट पे चीज होगी ना, जैसे मैं बैठा हूं और मेरे राइट पे कोई चीज है, तो वो चीज साइड पे होगी, मैं नहीं होगा। ठीक है,
वो वाली चीज साइड पे होगी, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपने मार्जिन राइट देना है, लेट से कि दरमियान में स्पेसिंग देनी है, तो आप सेक्शन पे क्लिक करेंगे और एडवांस में जाएंगे, डीलिंक करेंगे और मार्जिन राइट पे 50% देंगे। अब आपको गैप नजर आ गया, ठीक है। क्योंकि अगर आप सेक्शन में देंगे मेन कंटेनर में आपको गैप कैसे नजर आएगा? आपको आपने गैप दो दो चीजों के दरमियान में देना है, तो आप क्या देंगे? मार्जिन राइट देंगे, तो वो बीच में गैप आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसको हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देते हैं मार्जिन लेफ्ट। इसी तरीके से अगर आप मार्जिन लेफ्ट देंगे, यहाँ पे मैं इसको राइट पर रिमूव कर देता हूँ। इस तरीके से आप मार्जिन लेफ्ट देंगे, सॉरी बॉटम देंगे, बॉटम में आप 50 देंगे तो वो नीचे भी स्पेसिंग दे देगा, ठीक है। अगर आप सेक्शन को देंगे तो ये ऊपर नीचे कर देगा, ठीक है। मतलब आधा सेक्शन ऊपर हो जाएगा, आधा सेक्शन नीचे हो जाएगा। तो आपने बेसिकली किसको देना है? मेन को देना है, ठीक है। अब देखें, हमने टॉप और बॉटम दिया है, लेफ्ट राइट को नहीं दिया, क्योंकि जब हम बड़ा सेक्शन लेते हैं ना, तो हम उसको टॉप बॉटम देते हैं। लेकिन अगर जो इनर सेक्शन होते हैं, हम उसको लेफ्ट राइट देते हैं, ठीक है। अगर हमने इसको थोड़ा सा इधर करना है, थोड़ा सा इधर करना, तो थोड़ा सा लेफ्ट राइट देते हैं, अदरवाइज देने की जरूरत नहीं होती। वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। अच्छा, यहां तक आपको बात समझ आ गई। फिर आपने क्या करना है? अगर आप मार्जिन लेफ्ट देना है, 50% करना, देखें ये किधर जा रहा है, ठीक है। क्योंकि आपने क्या किया? मार्जिन लेफ्ट दिया, तो वो लेफ्ट साइड से उसने स्पेसिंग छोड़ दी, ठीक है। इसी तरीके से मार्जिन राइट देंगे। अगर मार्जिन राइट में आप माइनस में देंगे, तो वो रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। दैट्स से मार्जिन मैंने राइट में इसको माइनस में देता हूँ, ठीक है। सॉरी, ये माइनस में देता हूँ, तो ये अगली साइड से रिवर्स हो गई, ये नीचे स्क्रोलर आ जाएगा, ठीक है। तो आपने मार्जिन राइट बेसिकली इतना ज्यादा यूज भी नहीं होगा, ठीक है। वो अगर हमने दो सेक्शन इस्तेमाल करें तो उसके अंदर यूज हो रहा होगा, ठीक है। लेट्स से कि सेक्शन के अंदर हो रहा होता है, इसके अंदर मेन के अंदर नहीं होता, ठीक है। अच्छा, अब आपको ना ये देखें, थोड़ा सा ना इसमें बड़ा गैप सा नजर आ रहा होगा ना, ये देखें बीच में ये कैसा अजीब से बॉक्स बने हुए हैं। तो मैं वही बात कर रहा हूँ, जो मार्जिन होता है वो आपको पूरे बॉक्स की स्पेसिंग के लिए इस्तेमाल होता है। जो पैडिंग होती है वो अंदर के टेक्स्ट और बॉक्स के कलर के अंदर, जैसे बॉक्स का कलर है रेड कलर, ठीक है, उसके अंदर जो टेक्स्ट है, ठीक है, उसकी स्पेसिंग के लिए इस्तेमाल होता है। अभी देखें, मैं आपको दिखा दूं। अगर आप इसको पैडिंग देंगे ना, इसको पैडिंग देने का आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि ये व्हाइट स्पेसिंग दे देगा, ठीक है। ये देखें, ये मैं इसको 50% पैडिंग देता हूँ, तो इसने क्या कर दिया? इसने चारों तरफ से पैडिंग दे दी है, ठीक है। इसने आप बॉक्स के अंदर से पैडिंग दे दी है, ठीक है। बॉक्स के अंदर से इसने स्पेसिंग दे दी है। हमने कभी भी बॉक्स के अंदर से स्पेसिंग नहीं देनी थी। लेट्स से मैं आपको दोबारा समझाता हूँ, ठीक है। ये देखिए, हमने पैडिंग दी थी ना, मैं मेन कलर कर लेता हूँ इसका ब्लैक, ठीक है। ये ब्लैक सही है। अगर मैं मार्जिन दे रहा हूं ना, तो वो उसकी पोजीशनिंग चेंज कर रहा है, ठीक है। जैसे कि मैं 50 देता हूं, देखें ब्लैक कलर में कोई गैप आ रहा है? नहीं आ रहा, क्योंकि ये सिर्फ पोजीशनिंग चेंज कर रहा है। अगर आप इसको पैडिंग देंगे 50%, तो ये क्या करेगा? बॉक्स के अंदर से स्पेसिंग आपको दे देगा, ठीक है, ताकि थोड़ा सा गैप आ जाए और थोड़ा सा गुड लुकिंग लगे। लेकिन ऑब्वियसली हम जो है ना सेक्शन के अंदर नहीं देंगे, हम अपने जो हमने अंदर जो कॉलम बनाए हुए हैं उसको देंगे, ठीक है। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। और फिर आपने क्या करना है? इसके जो मैं बैकग्राउंड है उसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ फिलहाल के लिए, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर जो आपने स्पेसिंग देनी है ना, आपने सेक्शन पे क्लिक करना है और सेक्शन पे क्लिक करके उसको दे देंगे पैडिंग 50, या आप इसको 50 दे दें, ठीक है। और इसको भी क्या दे दें? 50 पिक्सल, सही है। देखें, आप थोड़ा सा गुड लुकिंग रख रहे हैं। नीचे अगर आप देखें, देखें सर, आपका टेक्स्ट चिपक रहा है, नीचे भी चिपक रहा है, ऊपर से भी सारा जो है ना टच हो रहा है, साइड से भी टच हो रहा है। तो अगर कोई मतलब रीड कर रहा होगा ना, तो उसको कॉर्नर पे जाके रीड करना पड़ेगा। इसलिए हमने जब भी यूजर्स को विजिबिलिटी देनी होती है, एक अच्छे तरीके से देनी होती है, ठीक है। ऊपर देखें आप, ऊपर आपको बिल्कुल भी क्लीन, नीट एंड क्लीन मिल रहा है। नीचे देखें, नीचे आपको बड़ा कंजस्टेड सा मिल रहा है, मतलब चिपका हुआ मिल रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज समझ आई हो कि हम पैडिंग और मार्जिन कैसे यूज करते हैं। हमने हमेशा पैडिंग और मार्जिन का बहुत ख्याल रखना होता है। अच्छा, इसमें अगर आपने हाइट यूज करनी है, आप ऐसे नहीं करेंगे कि भाई मतलब आपने ऊपर से जो है ना सेक्शन को जो है ना 500 दे दिया, ठीक है। या फिर मैं आपको बताता हूँ, जैसे लेट्स से कि अभी आपने हाइट देनी है सेक्शन को, ठीक है। अब ये ऐसे आप करना, ठीक है, आपने इसको हाइट देनी है, ठीक है। आप ऐसे नहीं करेंगे कि यहाँ पे मार्जिन पैडिंग को यूज करके टॉप आप 100 दे देंगे, बॉटम आप 100 दे देंगे, ठीक है, और फिर उसके बाद लेफ्ट दे देंगे। ऐसे नहीं करना, कभी भी नहीं करना। ये बहुत गंदा तरीका होता है, क्योंकि ये देखें, अगर आप इसको रिस्पॉन्सिव में मैं इसको चेक करवाऊं, अभी देखें ये आपको कैसा नजर आएगा, ठीक है। ये आपको बहुत सारी गैपिंग नजर आ रही है, ठीक है।
अगर हम जब कोई और जगह चूज कर रहे थे पैडिंग या मार्जिन या लेफ्ट राइट, तो वो आपके बगैर बकाया जो डिवाइसेस होते हैं उस पर इशू ज्यादा करता है। लेट्स से कि मैं अगर इसमें ये देखें, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और इसको मार्जिन लेफ्ट दे देता हूँ 100, ठीक है। इसने यहाँ तो 100 दे दिया, ठीक है। यहाँ मुझे अगर गैप चाहिए था या अगर मिडल में चाहिए था, मिडल में भी मैं ले लेता हूँ, ठीक है। मिडल में मैं क्या करता हूँ, राइट में 100 ले लेता हूँ, ठीक हो गया। लेकिन अगर आप मोबाइल व्यू में जाएंगे, देखें कितना बुरा लग रहा है। अगर आप टैब में जाएंगे, ये देखें, सही है। मोबाइल व्यू में बिल्कुल ही इसने खराब कर दिया। क्यों? ऑब्वियसली हम मार्जिन पैडिंग हर जगह एडजस्ट करते हैं। अभी इसी तरीके से अगर आप देखें, ये हमारी थी मेन डिवाइस, इस डिवाइस पे आप अलग दे सकते हैं मार्जिन पैडिंग। ये नहीं कि अगर आप यहाँ मार्जिन पैडिंग देंगे और वो मेन पे अप्लाई हो रही होगी। लेट्स से देखें, उन्होंने बताया था कि आपने 100 दी हुई है कहीं किसी और ले आओगे, लेट्स से के डेस्कटॉप के ले आओगे। अगर आप उसको यहाँ 0 कर देते हैं, ठीक है, और दोबारा डेस्कटॉप पे जाते हैं, वहां आपकी वैसी की वैसी रहेगी। और डेस्कटॉप और जो मोबाइल व्यू है उस पर आप अपनी अपनी मर्जी की पैडिंग दे सकते हैं। लेट्स से आपने यहाँ कम देनी है, आप यहाँ पे देते हैं 10, ठीक है, या आप दे दें, लेट से आप दे दें यहाँ पे 100 है, तो आप, सॉरी सेक्शन में हमने दिया था ना, सेक्शन में, हाँ ये मेरा सेक्शन आ गया, ठीक है, और ये सेक्शन आ गया, ठीक है। अब ये 100 है, आप इसको 10 देते हैं, आप इसको 5 दे दें, लेट से राइट देनी थी इसको, ये देखें ये 0 भी दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये 0 उस पर अप्लाई नहीं हो रही होगी, ठीक है। इस जितने भी स्क्रीन साइजेस है ना, उनके हिसाब से जितनी भी मार्जिन पैडिंग होती है वो ऑलरेडी एडजस्ट फिक्स्ड होती है, ठीक है। अब मोबाइल में जाए, मोबाइल में अगर आपको ऐसा नजर आ रहा है, तो मोबाइल पे आप इसको क्या करेंगे, मार्जिन रेट को 0 कर देंगे, ठीक है, और पैडिंग को क्या कर देंगे, 10 कर देंगे या 20 कर देंगे, अपनी मर्जी की दे देंगे, ठीक है। अच्छा, जब तक ये आप इसको ऑन नहीं करेंगे, अगर इसको आप ऑफ रखेंगे, तो फिर अगर आप 20 देंगे तो बॉटम में 20 जाएगा, आपको चारों तरफ दोबारा देना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए आप, बेहतर ये है कि अगर आपने इक्वल समय देनी हो, तो आप इस की चेन को आप ऑन कर लेंगे। जब आप ऑन करेंगे तो ऑब्वियसली ये क्या करेगा, ये जो एक जगह वैल्यू देंगे तो चारों में वो सेम वैल्यू दे देगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि मार्जिन और पैडिंग में क्या फर्क है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।